अरे बनवारी इधर आना। काका क्यों ये सब काम खुद से किया करते हैं? बनवारी भैया है ना, उनसे कह दिया कीजिए, वो कर देंगे ना। एक दो अच्छे अच्छे एप्पल काट के दोनों के लिए लाओ। जी काका जी। देखो बैठे 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 हड्डियां जम जाती हैं, कुछ भी काका। इसलिए हमें थोड़े घूमने फिरने दिया करो ना बेटा। लगता है आजकल घूमने फिरने में आपको बड़ा मन लग रहा है। हाँ फिर तो आपको कुछ अच्छा खाने पीने का भी मन करता होगा ना? हाँ वो पता है बेटे, किसका नहीं करता। तो हमें बता दीजिए रात में हम क्या बनाए आपके लिए। नहीं नहीं बेटे, तुम कोई काम घर में नहीं करोगी। क्यों? तुम्हारी हाथ में जो चोट आई है वो अभी तक ठीक नहीं हुई बेटा। किसने कहा ठीक नहीं हुई? ये देखिए एकदम ठीक है आप। और वैसे भी आप जानते हैं बिना काम किए हमें चैन कहाँ। क्या बनाए? संतोषी एक काम करो, तुम आज अपने पसंद का खाना बना लो। हाँ, तुम्हें वो बैगन का भरता और लौकी बहुत पसंद है ना, वही बना लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने तुम्हें कहा ना, देखो तुम बस हमारा गेम देखते रहो, ओके? तुम्हें मैंने कहा है ना लेट जाओ, तुम उठ क्यों रही हो? और तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है लेटने में? तुम भी मेरे साथ खेलोगे? ठीक है। बॉल तो काफी अंदर गई, कैसे निकालूं? आंटी, क्या है? मेरी बॉल अंदर चली गई है, आप प्लीज निकाल दोगे क्या? मैं तुम्हें नौकर लगती हूँ जो ये फालतू का काम मुझे दे रहे हो? घर में इतने सारे नौकर है, वो लोग दिख नहीं रहे तुम्हें? और ये आंटी किसे कहा? मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ, समझे? अरे पहले आप मेरी मम्मी बनने के लिए भी तैयार थे, और जब आंटी बोल रही तो मुझे गुस्सा करे। मुझे पता था आपका प्यार झूठा है। ये छोटी सी बच्ची और जबान कैंची की तरह चलती है। तुम्हें अभी राक्षी, क्या हो? ब्रह्मदेव असुर कन्या होने के कारण सदैव ही हमें आशंका के घेरे में रखा जाता है। कितनी बार हमें स्वयं की सत्यता का प्रमाण देना होगा? देवी पौल में आप व्याकुल ना हो। देवलोक की न्याय व्यवस्था स्वयं हम देखते हैं। आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमें ठोस प्रमाण नहीं मिल जाते हम कोई भी निर्णय नहीं लेते। देवी संतोषी ने स्वयं हमें एक कीट सौंपा था। देवी संतोषी, हमें बताइए आपको एक कीट कहाँ मिला? ब्रह्मदेव, ये कीट इसके पश्चात हमें इस कीट पर नियंत्रण पाने के लिए अपना अनुचर भेजा और एक युद्ध के पश्चात इस कीट को अपना बंदी बना पाए। ब्रह्मदेव,
ये तो प्रकृति के नियमों को चुनौती है। यदि भ्रूण को उस स्त्री के गर्भ से नहीं हटाया गया तो अनर्थ हो जाएगा। कीट असुर लोक का है तो भ्रूण भी असुर लोक का ही होगा, और हमें किसी भी स्थिति में असुर का जन्म रोकना है। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं ब्रह्मदेव, किंतु क्या भ्रूण हत्या करना उचित होगा? देव ऋषि नारद, भ्रूण हत्या सर्वथा अनुचित है। इसी कारण हम उसे जन्म लेने से नहीं रोक सकते। उसके जन्म के पश्चात उसे संरक्षण में लेना होगा और उसमें देवताओं के सद्गुणों का अंतरण करना होगा। अभी इस प्रकरण का गहन अन्वेषण करने की आवश्यकता है ताकि ज्ञात हो सके इस भ्रूण को निर्मित करने का दुस्साहस किसने किया है। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी संतोषी, इस समय आपको यहां बुलाने का कारण यह है कि हम स्वयं ये जानना चाहते हैं कि उस भ्रूण और देवी पौलमी का क्या संबंध है। धरती लोक पर आपकी भक्त संतोषी के आसपास जो बालिका रहती है वो कौन है? क्योंकि हमारी सूची में उसका कोई भी उल्लेख नहीं है। पितामह, शिवरात्रि के दिन इस यंत्र को तुम अपनी शक्तियों, भावनाओं और गुणों का वाहक बना सकती हो। इन सभी घटनाओं से संतोषी के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। देवी संतोषी, यदि ऐसा है तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र देवों के देव महादेव के पास जाना होगा, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है। देवों के देव महादेव समस्त सृष्टि के संचालक हैं। उन्हें बिना विश्वास में लिए हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हमें आप पर और दादाश्री पर पूर्ण विश्वास है। आप जो भी करेंगे वो सृष्टि के लिए लाभदायक होगा। कुंवारी लड़की को अपना ध्यान तो रखना चाहिए ना। और अगर हमारे पति की गलती है इन सब में, तो ये भी बराबर के हिस्सेदार है। आप सिर्फ हमारे पति को दोष नहीं दे सकते। ये झूठ कह रही। इन दोनों का तलाक होने वाला है। तलाक होने वाला है मैडम, तलाक हुआ नहीं है। और हमारे तलाक का कारण वो तो आपके सामने ही खड़ा है। लेकिन याद रखिएगा, जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता, हम अपने पति की दूसरी शादी नहीं होने देंगे। क्या करें? एक शादीशुदा आदमी की दूसरी शादी तो नहीं करा सकते। ठीक है, ये आपके पति हैं, लेकिन शादीशुदा होने का ये मतलब नहीं है कि किसी लड़की की लाइफ बर्बाद कर दे। कृष्णा को न्याय मिलेगा और हम उसे न्याय दिलाकर रहेंगे। अगर तलाक के बाद ये शादी करने को तैयार हैं, तो ठीक है, वरना कोई कंपनसेशन या कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। हमारा तो सारा प्लान चौपट हो गया। धैर्य सर की बीवी होने के नाते समझा रहे हैं, हमारे रास्ते में मत आइएगा। वैसे रास्ता काटने वाली बिल्लियों का अंजाम क्या होता है, वो तो आपको अच्छे से पता होगा।
थैंक गॉड संतोषी ने मुझे बचा लिया। हमारी बाजी तो उल्टी पड़ गई। अब धैर्य हमें एक झटके में बाहर फेंक देगा। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे तो ठीक है, मैं पुलिस के पास जाऊंगी और वहां जाकर धैर्य के अगेंस्ट रेप केस दर्ज करवाऊंगी। लेकिन कृष्णा, पुलिस भी तो तुम्हारी गलती देखेगी। अगर धैर्य के घर तुम्हें आना था तो तलाक के बाद आना चाहिए था। हे देवी पौलमी, अब आप ही मेरी मदद करिए। पुत्री, इस समय हम स्वयं ही अत्यधिक तनाव में हैं, किंतु शीघ्र ही हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी अनुपस्थिति में तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या जरूरत थी? हाँ, इनकी बातों में आके तुम धैर्य के खिलाफ चली गई। कृष्णा, समझ में नहीं आते तुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। और आप लोग की हो गया ना आप लोग को। प्लीज चले जाइए। ये दोनों माँ बेटी पागल हैं। चल सुनीता। हाँ, ये दोनों औरतें बहुत खतरनाक हैं, संभल के रहना। हाँ, जाइए यहाँ से, चलो। तुमने सोचा कैसे, हाँ, कि धैर्य तुम्हारे साथ कुछ बुरा करेगा? ये मॉम सडनली चेंज कैसे हो गई? मॉम, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पता नहीं इन औरतों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आई एम सॉरी मॉम, मॉम सॉरी। माफी मुझसे नहीं कृष्णा, माफी धैर्य से मांगो। मैं पता भी है कि धैर्य को तुमने कितनी तकलीफ दी। माफी मांगो धैर्य से। मुझे माफ कर दो धैर्य, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो मुझे धैर्य। आज मैं सिर्फ संतोषी के कारण बचा हूं, मुझे उससे बात करनी होगी। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करो, मैं यूं ही खड़े तुमसे माफी मांगती रहूंगी। धैर्य, धैर्य। माँ, हमने जो किया ठीक किया ना? हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब सब जानते हैं कि आप भी धैर्य भैया से प्यार करते हो। ये हमने जो कुछ भी किया है वो धैर्य सर के प्यार के लिए नहीं किया, बल्कि अपने सिंदूर के प्रति जिम्मेदारी को निभाने के लिए किया। तुम नहीं समझोगे रुद्राक्षी। ओफो दीदी, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ जो कुछ नहीं समझ पाऊंगी। संतोषी बेटी, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। काका, थैंक यू संतोषी, तुमने आज मुझे बचा लिया, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। काका, ये हमने जो कुछ भी किया है सिंदूर के लिए किया है। वो सिंदूर की कीमत समझे ना समझे, लेकिन हमारे लिए सिंदूर सबसे ऊपर है। अगर मैं कृष्णा को इस घर में नहीं लाया होता ना, तो ये सब कुछ कभी नहीं हुआ होता। सब मेरी गलती, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। देखो बेटे, जो हुआ सो हुआ। अब बेटे तुम आगे की सोचो। जी पापा, लेकिन अब अपनी गलती को सुधारना ही मेरे लिए प्रायश्चित होगा।
और इन माँ बेटी की जो असलियत है ना, वो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। ये ठान लिया मैंने। सोच समझ कर कदम उठाना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी थी। अब देखा, धैर्य तुमसे और दूर चला गया। ये प्लान तो एकदम फूल प्रूफ था, पता नहीं ये प्लान फेल कैसे हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अब कौन सा रास्ता? अगर धैर्य मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी होने नहीं दूंगी। मैं उसे जान से मार डालूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो तृष्णा? जरा सोचो, धैर्य के बिना तुम एक पल भी जी पाओगी? ये सब पागलपन छोड़ो और तृष्णा दिमाग से काम लो। मेरे पास एक आइडिया है। अब क्या आइडिया है बता दीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तुमने देखा था जब संतोषी माँ बनने वाली थी तो धैर्य किस तरह उससे जुड़ा हुआ था। आप कहना क्या चाहती है मॉम? बच्चा एक माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी होती है तृष्णा। अगर हम धैर्य को ये एहसास दिला सके कि ये बच्चा उसका है तो हमारा काम हो जाएगा तृष्णा। नहीं मॉम, ये इम्पॉसिबल है। धैर्य तो डीएनए रिपोर्ट्स पर भी बिलीव नहीं कर रहा है। उसे हमारी बातों पर यकीन कैसे आएगा? नहीं तृष्णा, इस काम में समय जरूर लगेगा, लेकिन ये प्लान सफल होगा। तुम बस कल सुबह तक इंतजार करो, फिर देखो। तुम्हारी किसी भी चाल का ना कोई असर नहीं होने वाला मुझ पे। और आप ये क्या बार बार नाटक लगा रखा है? किसी और का पाप मेरे सर पे मत पड़ो। और आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। हो गया खत्म तमाशा यहाँ पे। अरे इतनी बेइज्जती कराने की तो बुलाया क्यों था? हाय हाय, कैसे लोग हैं? हाँ धैर्य, तुम्हें जरा भी सेंस नहीं किसके सामने क्या बोलना चाहिए? मन तो कर रहा है तुम्हारा सर फोड़ दूं। हमारी भक्त की इच्छा का पालन होगा। और आइंदा तुम दोनों ने मिलकर कोई भी ड्रामा किया ना तो तभी तुम दोनों को घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगा मैं। अरे सब क्या है? हटाओ इसे। माते, जिस प्रकार वो कलश संतोषी के पति के मस्तक से टकराया, प्रतीत होता है वो देवी पौलमी का कृत्य है। माते, आप क्या सोच रही हैं? गौ माता, आंशिक तौर पर आपका संदेह सही है, किंतु ये सब वो स्वयं नहीं कर रही, अपितु
किसी के माध्यम से करवा रहे हो? आपका संकेत उस स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर तो नहीं? देवी पौलमी कितना भी छल क्यों ना कर ले, किंतु न्यायालय की तीव्र दृष्टि से वो बच नहीं पाएगी। काका खून बह रहा है, हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए हमें। हाँ हाँ चलो बेटा। नहीं पापा, भैया दर्द हो रहा है क्या? बहुत हो रहा था लेकिन अब अचानक से थोड़ा ठीक लग रहा है। काका ये कुछ भी बोलते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल चलते हैं इनको लेके। आओ आओ। नहीं हॉस्पिटल नहीं, बस थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बड़ी जिद्दी है ये। एक काम कीजिए काका, आप इनको लेकर अंदर जाइए, हम कुछ लेकर आते हैं रसोई से। चलो बेटा उठो उठो। तुम बस खड़ी रहो यहाँ पर। देखो संतोषी कैसे भाग दौड़ कर रही है। तुम भी तो धैर्य का देखभाल कर सकती हो, उसके लिए कुछ कर सकती हो। हाँ? वो सब छोड़िए मॉम, आप मेरे साथ जल्दी से कमरे में चलिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। चलिए मॉम, चलिए तो सही मॉम। क्या हुआ कृष्णा? मॉम मॉम मेरी बात सुनिए। मुझे पता नहीं आप मेरी बातों पर यकीन करेंगी या नहीं, पर आई हैव टू टेल यू समथिंग। क्या? मन तो कर रहा है तुम्हारा सर फोड़ दूं। मैं जो भी सोच रही हूँ वैसा ही हो रहा है। ऐसा है तृष्णा? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा बच्चा उस लॉकेट की तरह चमत्कारी है तो समझो हम ये लड़ाई जीत गए। ये मां पौलमी का प्रसाद है तृष्णा। ये सब देवी पौलमी की कृपा के कारण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मां। ये बच्चा देवी पौलमी का प्रसाद है। अब हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। I'm fine, I'm fine. संतोषी मुझे पता है, तकलीफ मुझे होती है तो दर्द तुम्हें भी होता है। फिर क्यों तुम मेरा दर्द क्यों नहीं समझ रहे? हाथ छोड़िए मना। हमने कहा हाथ छोड़िए मना। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है धैर्य से।
हमने जो कुछ भी किया है इंसानियत के नाते किया। आपको बचाकर हमने कोई आपका साथ वात नहीं दिया। हमने बस तृष्णा के गलत इरादों को रोका है। लेकिन हम भी कब तक रोक पाएंगे? वैसे भी 2 महीने में यहां से चले जाएंगे। फिर जो दिल करेगा आपका वो करते रहिए। भैया, दीदी गुस्से में है, आप उनसे आराम से बात कीजिएगा। उनका गुस्सा देर से आता है और देर से ही जाता है, इसलिए आप टेंशन मत लेना। बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ टेंशन। और तुम तो बिल्कुल बड़ों की तरह बात करने लगी। जब बड़े बच्चों जैसी हरकत कर सकते हैं, तो छोटे बड़े जैसी क्यों नहीं कर सकते? सही कहा आपने। इतने बड़े अपराध का यही दंड मिलना चाहिए इन्हें। इन्हें कारागृह में ले जाए, परंतु स्मरण रहे देवी पौलमी इस समय दंडित है, इसलिए इस समय इनके साथ एक साधारण बंदी जैसा ही व्यवहार करें। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए हमारे पास केवल एक ही उपाय है। महादेव, जाने के पूर्व आपसे एक विनम्र निवेदन है। बोलिए। अजीब विडंबना है कि आज हमारे स्वामी यहाँ उपस्थित नहीं, इसीलिए जाने से पूर्व हम उनकी स्मृति अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, जो कि हमारे प्रसाद कक्ष में। कहीं ये इनका कोई छल तो नहीं? उचित है देवी पौलमी, आप देव सैनिकों की उपस्थिति में अपने प्रसाद कक्ष में जा सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। नारायण नारायण, धन्य आप महादेव, धन्य है। आज ये बात पुनः सिद्ध हुई कि मनुष्य हो या देवता, जो जैसा बीज बोएगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। माते, शत शत नमन माते, शत शत नमन। कि केवल आपका प्रयास है, आपका साहस है, जिसके कारण आज सत्य सबके समक्ष आया। बधाई हो माते, बधाई हो। धन्य हो माते, धन्य हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।